वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण में लोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, उनका ज्ञान हम आपको करा रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम आपको सिखा चुके हैं। आगे के इसमें देखिए और सिखाएंगे, साथ साथ वीडियो में आपको बहुविकल्पीय भी साथ में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द देखने में सेम लगते हैं, लेकिन जो उनका वास्तविक विलोम होता है, जो वास्तविक विलोम निकल के आता है, वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए आपको इन शब्दों का ज्ञान होना पहले बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमने इन शब्दों को खाली ऐसे नहीं लिखवाया है, लिखवाने के साथ साथ उनकी हमने आपको हिंदी भी समझाई है कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। हिंदी में हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, तो उसके बाद उसको सरल भाषा में हमने आपको क्लियर किया है और आगे भी इसी तरह समझाएंगे। आगे की शब्द अब आप देखते चलिए। सबसे पहला शब्द है हमारा इसमें तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण कुंद, यानी तीक्ष्ण तीखा, जो कि मतलब बहुत तीव्र टाइप का हो, जिसका दिमाग बहुत तीव्र, यानी किसका दिमाग बिल्कुल कुंद है। ठीक है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं दिमाग में। तो तीक्ष्ण तेज होना और कुंद जो है धीमा होना, मध्यम होना। ठीक है, बिल्कुल जिसको मद्दा होना, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से तीक्ष्ण का उल्टा बनेगा कुंद या तीखा। और उल्लास, उल्लास का अपोजिट बनेगा अवसाद। उल्लास माने क्या होता है? उल्लास माने खुशी होती है और अवसाद मीन्स होता है दुख। तो देखिए, तो सुख का दुख, ये तो हम छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा जब कठिन हो जाता है तो शब्द बनता है हमारा उल्लास। उल्लास में खुश होना, अवसाद में दुख होना। तो इस तरीके से उल्लास का बनेगा अवसाद। अगले शब्द एकार्थ, एक के लिए। एकार्थ माने एक के लिए, अनेकार्थ बहुत सारों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एकार्थ का अपोजिट बनेगा, यानी विलोम शब्द क्या बनेगा? अनेकार्थ। एकार्थी, अनेकार्थी। ठीक है, जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थी बहुत सारे अर्थ हो। ठीक है, एकार्थ एक के लिए, अनेकार्थ बहुत सारों के लिए। गे, गे माने जिसको गाया जा सके, अगे जिसको गाया ना जा सके। गे क्या होते हैं? पोयम आपकी। ठीक है, पोयम है, सॉन्ग है। और अगे क्या है? ये होती है आपकी प्रोज। ठीक है, यानी कि गद्य। गद्य को केवल हम पढ़ सकते हैं और गे क्या होता है? इसको हम गा सकते हैं। ठीक है, तो गे क्या हुआ? गाया जाना, अगे जिसको गाया ना जा सके। गृहस्थ, गृहस्थ जो घर गृहस्थी में रमा हो। सन्यासी कौन होता है? जैसे घर गृहस्थी तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, गृहस्थ घर में रमा हुआ और सन्यासी सन्यास में रमा हुआ, ऐसी वैराग्य से लेना देना होता है, उसे गृहस्थ आश्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जो गृहस्थ होते हैं वो घर में रहते हैं और सन्यासी कौन होते हैं? जो सन्यास ले लेते हैं, घर से भी सन्यास ले लेते हैं, इस संसार से सन्यास ले लेते हैं, या फिर उनका जीवन या फिर जंगलों में बीतता है, या फिर घर में भी रहते हुए परोपकार के कार्य करते हैं, उनसे घर से कोई मतलब नहीं रखते, दूसरों के लिए ही रहते हैं, वो कहलाते हैं सन्यासी। तो गृहस्थ का होगा सन्यासी। दिनांत, दिन का अंत। ठीक है, दिनांत दिन का अंत, और निशांत रात्रि का। दिन का अंत यानी कि रात्रि शुरू हो गई, निशांत, निशा माने रात्रि खत्म हुई, निशा खत्म हो गई और दिन क्या हुआ? दिन शुरू हो गया। तो निशांत का दिनांत, दिनांत का निशांत। अगला शब्द है हमारा दिवाकर। ठीक है, दिवाकर, निशाकर, वही है जो अंतर यहाँ पर है वही यहाँ पर है। ठीक है, दिवाकर और यानी कि सूर्य, और निशाकर यानी कि ये आएगा आपका रात्रि के लिए, रात्रि होना। कायर, कायर का उल्टा वीर, कायर का अपोजिट वीर, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है। कुटिल, ठीक है, कुटिल टेढ़ा बेड़ा और सरल बिल्कुल सीधा साधा। कुटिल माने जो कुटिल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो और सरल बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, कोई कहते हैं कुटिल स्वभाव का व्यक्ति है, वो बात कुटिल स्वभाव का बुरे स्वभाव का व्यक्ति है। और सरल के लिए कहते हैं उनका स्वभाव बिल्कुल सरल है, बिल्कुल अच्छा स्वभाव है उसका, सरल है, कुटिलता उसे बिल्कुल भी नहीं है, सरलता ही सरलता है। तो कुटिल का अपोजिट सरल हुआ। आगे समझें, कीर्ति, कीर्ति का अपोजिट बनेगा अपकीर्ति। ठीक है, कीर्ति यश होना, अपकीर्ति अपयश होना। ठीक है, यश और अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, कीर्ति होना, यश होना, और अपकीर्ति अपयश होना। कोमल, कोमल का कठोर, ये तो इजी है लेकिन फिर बता देते हैं आपको। कोमल जो मतलब जिस कहना चाहिए बहुत कोमल हो, जिसका स्वभाव बहुत सॉफ्ट टाइप का, कोमल जिसका स्वभाव से कोमल है। और कठोर बहुत अधिक सख्त होना, कठोर होना। तो कोमल का बोले कठोर। आकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण जिसमें आकर्षण हो, देखने में हमें लगे कि हाँ ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विकर्षण जिसमें वो आकर्षण ना हो। ठीक है, आकर्षण रहित,
इसको हम देखें और हमें मन को हमारे ना भाए। यानी आकर्षण का बोले विकर्षण। कनिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ। हाँ, एक बात हमें कनिष्ठ में छोटा और वरिष्ठ में बड़ा। ये कनिष्ठ का ज्येष्ठ भी हो सकता है। ठीक है, कनिष्ठ में छोटा और ज्येष्ठ में बड़ा। आगे शब्द हम लेंगे घोष। घोष का बनेगा अघोष। घोष माने जिसमें ध्वनि हो, अघोष जिसमें कोई ध्वनि ना हो। ठीक है, ध्वनि युक्त और ध्वनि रहित, यानी घोष अघोष। दुर्गम, दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो, और सुगम जहाँ आसानी से जाया जा सके। दुर्गम का अपोजिट सुगम। दुर्भेग, असुभेग। दुर्भेग माने जहाँ पर दुर्भेद्य जिसको भेदा ना जा सके, सुभेग जिसको आसानी से भेदा जा सके। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का बनेगा सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार। दुष्चरित्र, ये बुरे चरित्र वाला, और सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाला। ठीक है, इस तरीके दुष्चरित्र का बनेगा सच्चरित्र। आगे दूरस्थ, दूरस्थ का बनेगा निकटस्थ। दूरस्थ माने दूर का, निकटस्थ माने पास का। दम्भी, दम्भी का निर्दम्भ। दम्भी जिसमें घमंड हो, और निर्दम्भ एक निर्दम्भ जिसमें घमंड ना हो। कहते दम्भी है, घमंडी है, प्राउडी है, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो इस बहुत अधिक घमंड करने वाला, अहंकार करने वाला, दम्भ करने वाला, तो दम्भी का क्या बनेगा निर्दम्भ। ठीक है, आगे औचित्य, औचित्य अनौचित्य। ऐसे शब्द तो बहुत इजी हैं, अन लगा के बन गया ये ऑपोजिट अनौचित्य। अगला शब्द हमने लिया है औपचारिक। ठीक है, औपचारिक का बनेगा अनौपचारिक। ठीक है, ये भी अन लगा के बना है, ये भी अन लगा के बना है, यानी औचित्य का अनौचित्य और औपचारिक का अनौपचारिक। कटु, कटु माने कड़वा और मृदु माने मीठा। ठीक है, कटु का मृदु भी हो सकता है। ठीक है, तो कटु माने जैसे कड़वा, कड़वा का मीठा, तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह हिंदी में छोटे बच्चे भी समझ लेंगे। कटु का मृदु। गुप्त, गुप्त का प्रकट, और गुरुत्व, गुरुत्व का लघुत्व। ठीक है, गुरु, गुरुत्व है, गुरुत्व का शिष्यत्व भी हो सकता है। गुरुत्व माने जिसमें गुरु हो, गुरु गुरु की भावना को लिए हुए हो, गुरु बना हुआ हो, गुरुत्व बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसका शिष्यत्व भी बन सकता है। गूढ़ार्थ, जिसका अर्थ गूढ़ हो, जिसको समझा ना जा सके, गूढ़ हो बिल्कुल, करने बिल्कुल ऐसा गूढ़ अर्थ है कि इसको समझना बल्कि रहस्य है, गूढ़ है बिल्कुल, इसको नहीं समझा जा सकता, तो उसका बन जाएगा सरलार्थ। गूढ़ार्थ का सरलार्थ। ठीक है, गूढ़ यानी कठिन या रहस्यपूर्ण, जिसको ना जान सके। अगला शब्द ने लिया भक्षक। भक्षक का अपोजिट होता है रक्षक, और भक्षक के स्थान पे घातक भी दे सकते हैं, घातक का भी रक्षक भी बनेगा। ठीक है, इस तरीके सारे शब्द हमने पूरा और आगे के शब्द और देखिए। आगे शब्द देखिए, कृत्रिम। कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम होता है बनावटी। ठीक है, जो हमने बनाया है इसको। और प्राकृतिक क्या होता है? जो प्रकृति की ओर से हमें मिला है। अब जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम दूसरी वस्तुओं की सहायता से बनाते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है? वृक्ष क्या है? वो प्राकृतिक है। लेकिन वृक्ष से हम जो फर्नीचर बनाया वो हमारा क्या कहेगा? बनाई हुई वस्तु कहलाएगी। ठीक है, कृत्रिम हो जाएगी। वो कृत्रिम है और मेरे बनावटी है। और स्वाभाविक क्या है? प्राकृतिक क्या है? वो प्रकृति की देन के द्वारा है, वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस तरीके से कृत्रिम का अपोजिट क्या बना? प्राकृतिक। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ संधि, ह्रस्व संधि। ठीक है, दीर्घ वर्ण, ह्रस्व वर्ण हमने पढ़ रखे हैं। तो दीर्घ का मतलब बड़ा और ह्रस्व छोटा। ठीक है, दीर्घ क्या बनेगा? ह्रस्व। ये है मेरे बना हुआ है ह्रस्व। दीर्घ का अपोजिट ह्रस्व। दुष्कर, दुष्कर का मतलब होता है जिसे करना कठिन हो। ठीक है, जिसे करना हमारे लिए मुश्किल हो, कठिन हो, दुष्कर। ये कार्य हमारे लिए दुष्कर है। दुष्कर का अपोजिट क्या बनेगा? सुकर, जिसे आसानी से हम कर सके, आसानी से किया जा सके। दुष्कर का अपोजिट सुकर। कलुष, निष्कलुष। कलुष माने कलंक होना। ठीक है, ये क्या चीज़ है? जैसे कई कहते हैं ये कलुष है, कलुष युक्त है, मैल युक्त है, मलिन है, बुरा है। ठीक है, कलुष है, इसमें कालापन है। और उसका अपोजिट क्या लिखेंगे? निष्कलुष, यानी कलुष रहित है। ये जैसे कलंक का निष्कलंक होगा, इसी तरीके से कलुष का निष्कलुष बनेगा। निष्कलुष। आगे देखिए, कल्पनीय।
कल्पनीय का मतलब होता है जिसकी कल्पना की जा सके, ठीक है। कल्पनीय जिसकी हम कल्पना कर सके, हमें कल्पनीय है। और अकल्पनीय क्या हो, जिसकी हम कल्पना ही ना कर सके, जिसके बारे में हम सोच ही ना सके, जिसके बारे में कुछ बता ही ना सके, वर्णन ही ना कर सके, वो अकल्पनीय है। कल्पनीय जिसकी कल्पना की जा सके, अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो इस तरीके से कल्पनीय का क्या बनेगा, अकल्पनीय। अगला शब्द है क्रूर। क्रूर जो क्रूर हो यानी स्वभाव से क्रूर हो, अत्याचारी हो, अत्याई हो, परेशान करने वाले हो, दूसरे को दुखी करने वाले, यानी क्रूर व्यक्ति। और उसका अपोजिट क्या बनेगा, अक्रूर, जो कि क्रूर ना हो, जो अत्याचारी ना हो, अत्याई ना हो, दूसरों को परेशान करने वाला ना हो, यानी अक्रूर। नीरस, नीरस माने जिसमें कोई रसी ना हो, बिना रस के। नीरस बिना रस के, जिसमें कोई रसी नहीं है। और सरस, रस से युक्त। तो अपोजिट क्या अपना नीरस का, सरस। नीरस सरस। नरक, नरक का अपोजिट क्या बनेगा, स्वर्ग। ये तो सभी जानते हैं, स्वर्ग नरक सब यही है, बोलते हैं ना कि स्वर्ग नरक जो है वो इस पृथ्वी पर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो स्वर्ग का क्या बनेगा, स्वर्ग का नरक और नरक का स्वर्ग, बात एक ही है। अगला शब्द हमने लिया स्वर्गीय। तो देखिए अब हमने जो आपको सिखाए थे प्रत्यय लगाना हिंदी में, ये प्रत्यय लगाना सिखाया था, ये तो ये जो है स्वर्ग में ये प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, स्वर्गीय। और नरक में ये प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, नारकीय। इसी तरीके से स्वर्गीय का जो अपोजिट बनेगा वो नारकीय बनेगा, ठीक है। स्वर्गीय, नारकीय, दोनों शब्द यहाँ पर लिख दिया हमने आपके लिए। आगे देखिए, एकीकृत। एकीकृत माने एक करना, एक किया जाना, ठीक है। अब विभाजित उसको अलग किया जाना। एकीकृत सबको एक कर देना, और विभाजित सबको अलग अलग कर देना, ठीक है। विभाजन करना, उसको विभक्त करना, अलग अलग करना। एकीकृत, विभाजित। दीप्त, अदीप्त। दीप्त यानी जो प्रकाशवान हो, जिसमें दीप्त हो, जिसमें प्रकाश हो, जिसमें ठीक है, जो प्रकाशवान हो वो दीप्त कराएंगे, दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं अलग होंगी, ठीक है। तो उसका क्या होगा, दीप्त का अपोजिट अदीप्त, ठीक है, जिनमें प्रकाश ना हो। दीप्त, अदीप्त। निर्मल, निर्मल माने जिसमें मल ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, निर्मल हृदय हो, जिसका बिल्कुल स्वभाव जो है बिल्कुल अच्छा हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो। निर्मल को स्वच्छ भी बोल सकते हैं। और निर्मल का अपोजिट क्या बनेगा, मलिन, जो मैल से युक्त हो, मैल से युक्त हो, जिसके मन में मलिनता हो। तो निर्मल का मलिन। अपोजिट आगे देखिए, निरर्थक, बिना अर्थ की, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। महात्मा, महात्मा का अपोजिट दुरात्मा। महात्मा अच्छी आत्मा और दुरात्मा बुरी आत्मा। इस तरीके से महात्मा का अपोजिट क्या बना, दुरात्मा। महात्मा का दुरात्मा, बुरी आत्मा। महामना, महामना महान व्यक्ति, बड़े बड़े विचारों वाला व्यक्ति, ठीक है, जिसके विचार महान हो, जिसके विचार बड़े हों, श्रेष्ठ हों। क्षुद्र मना, छोटे मन वाला, यानी जिसकी बुद्धि भी छोटी हो, सोच भी छोटी हो, जिसके विचार भी छोटे हो, वो क्षुद्र मना कहलाएगा। महामना का अपोजिट क्या बनेगा, क्षुद्र मना। निर्जल, निर्जल यानी बिना जल के, निर्जल बिना जल के। और सजल, जल से युक्त। निर्जल बिना जल के, सजल जल से युक्त, ठीक है। जल से अलग होना, जल से ना होना जिसमें, और सजल जल से युक्त होना। जल से युक्त और जल से युक्त और जल से युक्त ना होना, अलग होना। निर्माण, निर्माण कहते बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना। जैसे किसी इमारत का निर्माण होना तो क्या कहें, इसका निर्माण हो रहा है भैया। तो और जैसे पुराना खंडर उसको गिराया जा रहा है, कहेंगे भाई तो उसको ध्वंस कर देना है, उसको नष्ट कर देना है, ठीक है। निर्माण करना, और निर्माण करने का क्या बनेगा अपोजिट, ध्वंस करना, नष्ट करना उसको, ठीक है। निर्माण बनाना, ध्वंस नष्ट करना। जागृति, जागृति में जागना। सुषुप्ति, सोया होना, ठीक है। तो इस तरीके से अपोजिट क्या अपना जागृति का, सुषुप्ति। आगे के शब्द देखिए, ग्राह्य, ग्राह्य जिसे ग्रहण किया जा सके, अग्राह्य जिसको ग्रहण ना किया जा सके। दीर्घ आयु, जिसकी आयु लंबी हो। अल्प आयु, छोटी आयु वाला। अल्प आयु, अल्प माने छोटा होता है, ठीक है। जैसे अल्प माने थोड़ा होना, कम होना। दीर्घायु का बनेगा अल्पायु। धन्य, ठीक है, व्यक्ति धन्य है। क्या कहेंगे भाई,
किसी की अच्छाई करनी हो, हमें बड़ाई करनी हो, महानता का गान करना हो, गुणगान करना हो, वो व्यक्ति धन्य है भाई, ठीक है। और क्या कहेंगे अगर इसने गलत काम किया तो क्या कहेंगे, उसे धिक्कार है, ठीक है। तो इस तरीके धन्य का अपोजिट क्या हुआ, धिक्कार। धन्य होना किसी की मतलब प्रशंसा करने के लिए हमने शब्द प्रयोग करते हैं धन्य, उसने धन्य कर दिया, माता पिता को वो धन्य कर दिया, उसने देश का नाम धन्य कर दिया, ठीक है, वो धन्य है। और अगर वो गलत करता है क्या कहेंगे, उसे धिक्कार है उसके नाम पे, उसको भी धिक्कार है। इस तरीके से धन्य का अपोजिट क्या हुआ, धिक्कार। पदावनत, पदोन्नत, पदा अवनत, अवनत माने झुकना, गिरना, पद से गिरना, पदावनत पद से गिरना, और पदोन्नत पद में उन्नति होना, पद में तरक्की होना, ठीक है। पदावनत पद से गिरना, पदोन्नत पद में तरक्की होना। प्रकट, प्रकट होना, और प्रछन्न प्रकट ना होना। अप्रकट भी लिख सकते हैं इसका, लेकिन प्रछन्न लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा शब्द है प्रकट का, प्रछन्न। परित्रास, परित्राण, ठीक है। अब देखिए इससे परि परि लिखा हुआ है, त्रास और त्राण, जैसे त्रास का अपोजिट त्राण हुआ, उसमें परि उपसर्ग लग गया दोनों में, परित्रास, यहाँ परित्राण, परि उपसर्ग हटा देंगे, त्रास और त्राण रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपोजिट क्या बनेगा परित्रास का, परित्राण। अगला शब्द है परिमित, परिमित का अपोजिट ना अपरिमित, परिमित घिरा हुआ, अपरिमित, परिमित जिसकी एक सीमा में घिरा हुआ हो, और अपरिमित जो किसी में सीमा में ना हो, बिल्कुल अपरिमित हो, अलग हो एकदम। परिमित सीमित, अपरिमित जिसकी सीमा कुछ ना हो। पोषण, पोषण कहते हैं एक तरीके से, जैसे कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना पोषित है, पोषण है, ये इसको अच्छा पोषण मिला है खाने के लिए, और जिसको भोजन अच्छे से ना मिले क्या कहेंगे, तो कुपोषण का शिकार है, बोलते हैं। पतला दुबला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कुपोषण, यानी पोषण का कुपोषण, और पोषित का कुपोषित, दोनों हो सकते हैं। सभी शब्द नहीं लिए हमने, आपको साथ साथ बीच में अलग भी बताते जा रहे हैं। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ होता है जो उपकार को ना मान सके, उसको क्या बोलेंगे हम, कृतज्ञ, ठीक है। आगे और शब्द देखिए, आगे के शब्द देखिए, परिवर्तनीय, और परिवर्तनीय का क्या बनेगा, अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय जिसमें परिवर्तन किया जा सके, और अपरिवर्तनीय इसका अपोजिट क्या बनेगा, अपरिवर्तनीय जिस परिवर्तन ना किया जा सके, ठीक है। तो परिवर्तनीय का क्या बना, अपरिवर्तनीय। परिहार्य और अपरिहार्य, परिहार्य जिसे छोड़ा जा सके, त्यागा जा सके, हटाया जा सके, और अपरिहार्य जिसको त्यागा ना जा सके, ठीक है। अधुनातन, अधुनातन यानी आधुनिक, और पुरातन प्राचीन। जो आधुनिक या प्राचीन समझ लीजिए इस तरीके से, या फिर अधुनातन और पुरातन, इसका अपोजिट बनेगा। निर्लज्ज जिसमें लज्जा हो, लज्जा से युक्त, ठीक है। निर्लज्ज, लज्जा से युक्त क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा। निर्लज्ज जिसमें लज्जा ना हो, और सलज्ज जिसमें लज्जा हो, ठीक है। निर्लज्ज का क्या बनेगा, सलज्ज। निर्लज्ज जिसमें लज्जा ना हो, और सलज्ज जिसमें लज्जा हो, तो अपोजिट क्या बना, निर्लज्ज का सलज्ज। दुष्कृत, दुष्कृत का क्या बनेगा, सुकृत। दुकृत, दुष्कृत यानी बुरे कार्य करने वाला कार्य, और सुकृत माने अच्छा कार्य, ठीक है। द्वैत, द्वैत का अद्वैत। अब इसके कुछ शब्द ऐसे हैं जो खाली अलग के ही बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते आइए, अब ये भी अलग के ही बना है, आप उपसर्ग से बन गया ये। परिचित अपरिचित, जो परिचित जानकार हो, अपरिचित से जानकार ना हो। जो महान, महान का क्या बनेगा, क्षुद्र भी बन सकता है और तुच्छ भी बन सकता है। महान जो श्रेष्ठ हो, अच्छे कार्य करने वाले हो, महान कहलाता है। महान का क्षुद्र भी बन सकता है, महान का तुच्छ भी बन सकता है। तो दोनों शब्द लिख सकते हैं, दोनों आप कंठस्थ कर सकते हैं, दोनों स्मरण रखिए। मानवीय, अमानवीय, ठीक है। मानवीय जो मनुष्य के द्वारा अच्छे कार्य किए गए, मानवीय कार्य। अमानवीय जो मनुष्य के द्वारा अच्छे कार्य न किए जाए, वो अमानवीय कहलाएंगे, ठीक है, अमानवीय। प्राचीन, प्राचीन पुराना, अर्वाचीन, प्राचीन का अपोजिट अर्वाचीन। मूक, वाचाल, वाचाल जो बोलता हो, और मूक जो शांत रहता हो, बिल्कुल चुप रहता हो। मूक माने चुप रहने वाला, और वाचाल बोलने वाला। मूक का अपोजिट वाचाल। आगे देखिए, निष्फल, निष्फल का सफल। निष्क्रिय, सक्रिय। निष्फल जो फल के बिना हो, जिसे फल ही ना मिले, निष्फल रह जाए। और सफल जिसे सफलता ही मिल जाए, और जो उसकी मेहनत है उसका उसको फल भी मिल जाए, निसफल हो गया वो।
तो सफलता मिल गई। और निष्फल, जिसे सफलता ना मिले वो निष्फल, और सफल सफलता से युक्त। निष्क्रिय, निष्क्रिय माने बिना क्रिया के, और सक्रिय क्रिया से युक्त, कार्य से युक्त। निष्क्रिय का अपोजिट सक्रिय। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब जो किसी का पक्ष ना ले, ठीक है ना, कोई भी पक्ष तो किसी की भी बात ना सुने, वो निष्पक्ष हो, निष्पक्ष न्याय दे, निष्पक्ष न्याय करने वाला, ये निष्पक्ष हो। और पक्षपात, दूसरे की एक तरफ का पक्ष लेने वाला, क्या कहलाएगा, पक्षपात, यानी पक्षपाती या पक्षपात, निष्पक्ष का पक्षपात। नैतिक, नैतिक का अपोजिट बनेगा अनैतिक, ठीक है, जो नैतिक अच्छे गुणों से युक्त हो, अनैतिक जिसमें गुण अच्छे गुण ना हो वो अनैतिक कहलाएगा। पाप, पाप का उल्टा पुण्य, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ठीक है, जो प्रत्यक्ष है वो सामने है, परोक्ष जो पीछे है। प्रत्यक्ष जो आपके सामने है, परोक्ष जो आपके पीछे है, यानी प्रत्यक्ष का अपोजिट परोक्ष। आगे देखिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहुत सारे नी लग के बने हैं, अलग के उसको अपोजिट बने हैं। आगे देखिए रिक्त, रिक्त माने खाली और पूर्ण माने पूरा, ठीक है, रिक्त माने खाली, पूर्ण माने पूरा, दोनों का अपोजिट बन गया रुग्ण। रुग्ण माने रोगी और स्वस्थ माने स्वस्थ व्यक्ति, रुग्ण रोगी और स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति। रुदन, रुदन का बनेगा हास, रुदन का बनेगा हास, यानी रुदन माने रोना और हास माने हंसना, दोनों अपोजिट शब्द हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड अपोजिट हैं। सुलक्षण, अच्छे लक्षणों से युक्त। कुलक्षण बुरे लक्षणों से, और सुलक्षण अच्छे लक्षणों से युक्त। तो कुलक्षण बुरे लक्षणों वाला, सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाला। अपोजिट बन गया लिप्त, लिप्त में लगा हुआ, किसी के किसी काम में लगा हुआ। अविरक्त, जो लगा हुआ ना हो, जो बिल्कुल अलग हो, वैराग्य हो, ठीक है। लिप्त कौन व्यक्ति कहलाएगा, जो जैसे मान लीजिए ग्रस्त में लिप्त, तो ग्रस्त व्यक्ति कहलाएगा। और विरक्त कौन कहलाएगा, जो ग्रस्त में लिप्त ना हो, यानी कि विरक्त। तो लिप्त का विरक्त। बहुधा, बहुधा का बार बार, ठीक है, और एकदा माने एक बार। बहुधा, बहु माने बहुत, बहुधा माने बहुत बार, और एकदा एक बार, अपोजिट बन गया। आगे देखिए भद्र, भद्र माने अच्छा, अभद्र माने बुरा, ठीक है, भद्र का अपोजिट अभद्र। अलग आगे बन गया रुचि, किसी कार्य में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, ठीक है। अरुचि, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना ले रहा हो, उसमें कोई रुचि ना हो, तो क्या कहलाएगा, अरुचि। व्यष्टि, समष्टि, ठीक है, सारे अपोजिट वर्ड हो गए, बहुत सारे आपको करा दिए हैं। और शेष आप कल की वीडियो में देखिएगा, और मेरी वीडियो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। आगे की वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।